अच्छा, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है डिटेल में। इसमें यह है कि एक लॉयर जो है डेली अपने घर से जो है ऑफिस जाता है, तो ऑफिस जाने तक का टाइम जो है वो एवरेज जो है उसका टाइम वो 24 मिनट्स लगता है उसको ऑफिस घर से ऑफिस जाने में, और जो देर सवेर हो जाती है उसको वो 3.8 मिनट्स है। इस स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है वो 3.8 मिनट दिया हुआ है। तो म्यू आपके पास आ जाएगा 24 मिनट्स, और ये सिग्मा जो आ जाएगा आपके पास 3.8 मिनट आ जाएगा। पहले पार्ट में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रिप विल टेक एटलीस्ट हाफ आवर, यानी कि हाफ आवर कितना होता है आपके पास 30 मिनट्स होता है। क्योंकि ये मिनट्स में आपको ये मीन दिया हुआ है, तो इसको भी हम मीन, इसको भी टाइम को भी हम मिनट्स में ही कंसीडर करेंगे हमेशा। तो आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, कि कम से कम आधे घंटे में पहुंच जाए या आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाए, ये एटलीस्ट होता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 30 फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो x को जो आप फिर ये चेंज करेंगे, z सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि x का टेबल तो हमारे पास होता नहीं है ना, कैलकुलेटर जो है वो x की वैल्यू निकालता है। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल है जो कि आपके पास फिक्स होता है हर कैलकुलेटर में और टेबल में। तो x जो आपके पास 30 आ जाएगा, मीन और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास z आ जाएगा 1.58। अब आप प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 30 फाइंड आउट करें, x इज इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 30 फाइंड आउट करें, या फिर प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.58 फाइंड आउट करें, तो ये दोनों के सेम मीनिंग होंगे। तो ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ग्रेटर देन का ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में। अच्छा, ये आगे कैलकुलेटर मॉड पे जाएंगे हम, पहले स्टैट्स के ऑप्शन पे लगा लेंगे इसको। मॉड पे जाके 3 पे ये स्टैट्स का ऑप्शन है, फिर ये क्लियर का बटन दबाएंगे, शिफ्ट दबा के आपने ये 1 पे प्रेस किया तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। यहाँ 1 पे स्टैट्स लिखा हुआ है, तो स्टैट्स के ऑप्शन आएंगे, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास ग्रेटर देन का जो आंसर होता है वो 3 हो। ग्रेटर देन अगर फाइंड आउट करना है एरिया या प्रोबेबिलिटी तो वो 3 है। तो ये आर 3 पे क्लिक किया तो ये आर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, हमें क्या चाहिए, 1.58 चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.057। तो ये 0.057 ही आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये 5% चांस है कि वो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम में पहुंचेगा या आधे घंटे में पहुंचेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ ऑफिस ओपन एट 9 AM, 9 AM पे वो ओपन होगा और ये 8:45 पे अपने घर से निकल रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम इज़ ही लेट फॉर वर्क। तो ये परसेंटेज ऑफ टाइम का मतलब है कि आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे हैं कितना परसेंट चांस है कि वो लेट हो जाएगा। तो आपने लेट कब होगा, जब वो 15 मिनट के बाद पहुंचेगा। 8:45 पे निकल रहा है वो और 9 बजे उसको पहुंचना है, यानी कि 15 मिनट में पहुंचना है। लेट कब होगा वो, जब वो 45 के बाद पहुंचेगा। तो इसमें भी मीन आपके पास आ गया, वो तो फिक्स है पहले ही, स्टैंडर्ड डेविएशन की फिक्स है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 15 फाइंड आउट करना है। 15 मिनट्स के बाद जब वो पहुंचेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो ये आपके पास z सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे इसमें, ताकि क्योंकि z का जो होता है आपके पास टेबल गिवन होता है, या z जो होता है कैलकुलेटर में फीड हुआ होता है वो, तो z सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो z जो आ जाएगा आपके पास -2.37 आ जाएगा। और आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 15 मिनट्स फाइंड आउट करनी है अगर x वेरिएबल है तो, या फिर अगर z ग्रेटर देन -2.37 फाइंड आउट कर लें तो वो भी सेम थिंग होगी। इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। दोबारा से राइट साइड का एरिया चाहिए, तो ये राइट साइड पे ही मैं आर ही फाइंड आउट करूँगा। आर जो होता है वो राइट साइड का फाइंड आउट करके देता है, -2.37, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 99% चांस है, 99% चांस है कि वो लेट हो जाएगा। ठीक है, 24 मिनट उसका रास्ता है घर से ऑफिस का, तो वो कैसे 15 मिनट में पहुंच जाएगा, तो 99% चांस है कि वो लेट हो जाएगा। सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ़ ही लीव द हाउस एट 8:35 AM, 8:35 पे वो निकल रहा है, और कॉफ़ी सर्व जो होती है वो 8:50 से लेके 9 AM तक होती है ऑफिस में। 9 AM के बाद सर्व नहीं होगी, 8:50 से भी पहले सर्व नहीं होगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट ही मिस द कॉफ़ी। अब हम चाह रहे हैं कि वो कॉफ़ी मिस कर दे। अच्छा, 8:35 के फ़ौरन बाद पहुंचेगा, यानी कि अगर वो 8:50 से पहले अगर पहुंच जाता है
तो उसको कॉफ़ी सर्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो 9 बजे के बाद पहुंचता है तो उसको कॉफ़ी सर्व नहीं होगी, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है वो टाइमिंग नहीं है कॉफ़ी के। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 25 फाइंड आउट करनी है। यानी 8:35 से जो है लेके 9 बजे तक का टाइम जो है वो आपके पास 25 मिनट्स होता है। तो 25 से ग्रेटर का टाइम प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि 25 के बाद वो पहुंचे और उसको कॉफ़ी नहीं मिले। तो जेड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपके पास 0.26 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आपने 25 फाइंड आउट करें, मिनट्स फाइंड आउट करें, या फिर जेड ग्रेटर देन 0.26 फाइंड आउट करें, दोनों एक ही बात है। तो इसको भी हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। राइट साइड का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आर लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब है राइट साइड का एरिया आपने फाइंड आउट करना है 0.26। तो ये 40% ये चांस आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये 40% चांस है कि वो मिस कर देगा कॉफ़ी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम अबव वी फाइंड द स्लोएस्ट 15% ऑफ द ट्रिप। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि 15% स्लोएस्ट ट्रिप कौन सा होगा, क्या वो टाइम मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंच रहा हो तो वो स्लोएस्ट ट्रिप कहलाएगा, और फास्टेस्ट ट्रिप क्या होगा, वो बिल्कुल टाइम से पहले पहुंचे। 24 जो आपके पास ये मीन है, 24 जो आपके पास मीन है, तो 24 में भी सबसे आखिरी टाइम में वो पहुंचे, उसकी परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। 24 के बाद जो है वो सबसे आखिर में पहुंचे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 15% एरिया जो है राइट साइड का कवर हो रहा हो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये 15% एरिया का फाइंड आउट करना है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 15% प्रोबेबिलिटी हो राइट साइड पर, तो उसकी क्या एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी उसकी, तो ये फाइंड आउट करना है हमने। अब ये रिवर्स है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें परसेंटेज हमको गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स का टेबल तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो जेड का टेबल है। तो हम क्या करेंगे, जेड के टेबल से परसेंटेज निकाल लेंगे। तो टेबल में निकाल लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास टेबल। 15% मुझे निकालना है इसमें, ये आ गया 11% और ये आ गया 15%। ये है तकरीबन 15% या फिर ये हो सकता है, इसको कंसिडर कर लेते हैं 15%। -1 पॉइंट जेड की वैल्यू जो आ रही है आपके पास -1.04 आ रही है, ये 0 1 2 3 4 -1.04 आ रही है। तो मेरे पास इसमें वैल्यू जो आएगी, अच्छा एक और भी इसमें मसला ये है कि हमने फाइंड आउट क्या किया है, ये तो एरिया लेफ्ट साइड का होता है ना आपके पास, ये जो टेबल होता है ये तो लेस देन का टेबल होता है, तो हमने तो राइट साइड का फाइंड आउट करना है। तो ये लेस देन का इसने आंसर बताया है, माइनस में आंसर बताया हुआ इसने, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है राइट साइड का एरिया। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ होता है, तो जो लेफ्ट साइड का आंसर आएगा ना सेम परसेंटेज पर, 15% पर, जो लेफ्ट साइड का आपके पास आंसर आएगा वही 15% पर राइट साइड का आंसर आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो z की वैल्यू भी सेम होंगी, अगर परसेंटेज सेम है तो z की वैल्यू भी सेम होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज हैं और 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो हमने तो राइट साइड का, अगर हमने तो नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करी है क्योंकि वो लेफ्ट साइड का एरिया उसने बताया 15%, तो हमने अगर इसको राइट साइड का बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। 1.04 हमने फाइंड आउट किया था, -1.04 फाइंड आउट किया था, हमने इसको क्या किया, प्लस का कर दिया ये, तो ये राइट साइड का एरिया बन जाएगा। अब z की वैल्यू आ गई आपके पास 1.04, इसको हम जो है x में चेंज करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए ना आपको कि x पे क्या टाइम होगा, कितना टाइम होगा कि उसके बाद जो आपके पास स्लोएस्ट टाइम वो कंसीडर करना शुरू हो जाए। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वो 27.95 ये आंसर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जेड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो 27.95 मिनट्स के बाद जो है वो स्लोएस्ट टाइम होगा आपके पास।